जब मृत्यु स्वयं चलकर काशी आई तो पूरी सृष्टि थर्रा उठी। यमराज बोले, मृत्यु मेरा अधिकार है, पर काशी में एक शक्ति खड़ी थी जो मृत्यु से भी नहीं डरती। यह कथा है काल भैरव और यमराज के उस टकराव की, जहां तय हुआ काशी में मृत्यु नहीं, केवल मोक्ष होता है। यमलोक में आज असामान्य सन्नाटा था। धुएं से भरे आकाश के नीचे अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान यमराज के चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उनके सम्मुख खड़े यमदूत आज पहली बार भयभीत थे। कांपते स्वर में एक यमदूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, काशी में एक आत्मा ने देह त्यागी है। हमने उसे पकड़ने का अनेक बार प्रयास किया, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक देती है। यमराज की क्रोधित हो गए। उनका स्वर गूंज उठा, कैसी शक्ति? यमदूत के होंठ कांपने लगे। महाराज, वह शक्ति काल भैरव है। यमराज ने क्रोध में अपना दंड उठाया। पूरा यमलोक थर्रा उठा। काशी हो या कोई और स्थान, मृत्यु पर अधिकार केवल मेरा है। जो मेरे कर्तव्य में बाधा बनेगा उसे दंड का भुगतना होगा। क्षण भर में निर्णय हो गया। यमराज स्वयं पृथ्वी पर जाने वाले थे। यमराज भैंसा पर सवार हुए और यमदूतों के साथ वे काशी की ओर प्रस्थान कर गए। काशी में असामान्य हलचल थी। घाटों पर खड़े साधु संतों की आंखें आकाश की ओर उठी। एक वृद्ध संत ने कहा, यमराज का आगमन शुभ संकेत नहीं, कोई महा अनहोनी घटने वाली है। तभी काशी के मध्य स्थित काल भैरव मंदिर में घंटियां अपने आप प्रचंड वेग से बज उठी। मंदिर के द्वार स्वयं खुल गए। गर्जना के साथ काल भैरव प्रकट हुए। नेत्रों में ज्वाला, हाथों में चमचमाती तलवार और संपूर्ण वातावरण में प्रलय की ऊर्जा। काल भैरव यमराज को देखते ही गरजे, काशी में मृत्यु का अधिकार केवल शिव का है। यमराज यहाँ क्यों आए हैं? यमराज मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन द्वार पर ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। काल भैरव बोले, यमराज, काशी में तुम्हारा अधिकार नहीं। यहाँ जो प्राण त्यागता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। यमराज गरजे, मैं मृत्यु का स्वामी हूँ, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। काल भैरव की आंखें दहक उठी। तो फिर युद्ध होगा। दंड और तलवार टकराए। पूरा काशी अंधकार में डूब गया। बिजली कड़कने लगी, धरती कांप उठी। स्वर्ग लोक में इंद्र, ब्रह्मा और देवता भयभीत थे। इंद्र बोले, यदि यह युद्ध बढ़ा तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, केवल महादेव ही इसे रोक सकते हैं। दोनों में महाविनाशक युद्ध हुआ। यमराज का मुकुट दूर जा गिरा। पहली बार मृत्यु का स्वामी स्वयं भयभीत दिखा। यमराज ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा। अग्नि चारों दिशाओं में फैल गई, गंगा तक उबलने लगी। पर काल भैरव ने एक ही वार में उस अग्नि को नष्ट कर दिया। यह शिव की नगरी है यमराज। यहाँ का हर कण शिव की आज्ञा में है। गंगा तट पर ऋषियों ने यज्ञ आरंभ किया, शिव का आह्वान किया। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, यमराज, काशी मेरी नगरी है। यहाँ मृत्यु नहीं, मोक्ष होता है। यमराज ने दंड नीचे रख दिया। वे झुक गए। महादेव, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। काल भैरव का क्रोध शांत हुआ। अंधकार छोड़ गया। घाटों पर दीप जल उठे। काशी आनंद में झूम उठी। उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो चुका था। इसी दिन को भैरव अष्टमी के रूप में स्मरण किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा ही एक महायुद्ध हनुमान और कुंभकर्ण के बीच भी हुआ था। जब हनुमान ने कुंभकर्ण को परास्त किया तो कौन सा गूढ़ रहस्य उजागर हुआ?